गुड मॉर्निंग क्लास 11 के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको अबव प्रिंसिपल बताया जो बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसको लंबा वीडियो इसलिए लिए ताकि आप बारीकी से उसको समझें। बार बार हमने रिपीट किया क्योंकि अबव पर ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निर्भर करता। बाकी दो और नियमों को ध्यान से देखें और उन तीनों के आधार पर हमारे किसी भी एलिमेंट के एटम या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। थोड़ा रिवीजन जरा कर लें। याद कीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको ये बातें याद होंगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से जानकारी सेल के लिए याद होगा 1, 2 से L, 3 से m ऑर्बिट, n ऑर्बिट, mn op आराम से करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये जहां मर्जी ये इसका कोई जब तक ऑर्बिट मिलेगा तब तक n का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। याद कीजिए, किसी भी ऑर्बिट में सेल में ढेर सारा सबसेल होता। सबसेल की जानकारी हमें L से मिलती है। L का वैल्यू होता है 0 to n-1। L इज इक्वल टू 0 से S सबसेल, 1 से P, 2 से D और F से 3। तो यहाँ पर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 ये मिलता चला गया। ये भी आगे बढ़ने वाला टॉपिक है। आगे जितनी ज़्यादा एटॉमिक नंबर मिलेंगे, सबसेल, ऑर्बिट, इन सबों का विस्तार होता जाएगा। याद कीजिए, ऑर्बिटल की जानकारी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L2 + L। S में 1 ऑर्बिटल होते जिनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0। P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 + 1, ये उल्टा भी लिखा जा सकता, +1, 0, -1। याद कीजिए, D में ऑर्बिटल की संख्या हो गई 5, इनके डायरेक्शंस भी हो गए 5। P में ओरिएंटेशंस हो गए 3। अब यहाँ पर ये -2, -1, 0, +1, +2 ये उल्टा भी किया जाता। तो बहुत जगह पर लोग यहाँ लिख देते हैं +-2, +-1, 0, +-1, ऐसे करके इसको फिर उलट देना चाहिए, -+2, 1, -+2, क्योंकि इधर प्लस से शुरू कीजिएगा ये माइनस से शुरू कीजिएगा तो ये प्लस। हम जनरली ये काम करते इसलिए हम लिख देते -1, -2, -1, 0, +1, +2। याद कीजिए, F सबसेल के लिए L का वैल्यू 3, M का वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसे उल्टा भी किया जा सकता है। चीज़ें पढ़ा चुके, 1 मिनट रिवीजन कर दिए। याद कीजिए, अबव में ये हमारे डिफरेंट ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटल्स हैं और याद होगा इसके लिए बर्फी कटिंग बताए थे जिससे हम ऑर्डर में लिख सकते। याद कीजिए, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, P में मैक्सिमम कितने 6, D में मैक्सिमम कितने 10, F में मैक्सिमम कितने होंगे 14। अबव में याद होगा बर्फी कटिंग में इस प्रकार से हम कटिंग किया करते थे, पैरेलल लाइन डालकर आप कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हम कटिंग किया करते थे। और याद होगा ऑर्बिटल का बार बार रफ में लिखकर रिवाइज करते रहें, ये चीजें याद हो जाएंगी। कई बार पूछा जाता 4F के बाद कौन होगा, 6P से पहले कौन आएगा, 5D के बाद क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जब भी मिले तो कॉपी के लास्ट पेज पर जाइए, तुरंत बर्फी कटिंग मारिए और तुरंत डिसाइड कर दीजिए 1S के बाद 2S, 2S के बाद 2P 3S, 3P 4S, 3D 4P 5S, 4D 5P 6S, 4F 5D 6P 7S, फिर 5F 4D 7P और 8S। तो जब तक पीरियोडिक टेबल में
एट्थ पीरियड नहीं आएगा तब तक हमारे पास 5G, 6F, 7P, 7D ये सब उसके बाद आते जाएगा। क्वांटम नंबर में इन चीजों का हमने 2 मिनट में रिवीजन भी मार दिया। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। ये छोटा सा ये नियम है, इसका नाम है पॉलीज प्रिंसिपल। कहता है किसी भी वन एटम को आप लें, कोई भी एटम, तो मान लेते हैं हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। याद कीजिए अब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे, वो था 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 हुआ 3s2, 12। कहता है किसी भी वन एटम को लिए, हमने ले लिया, उसके किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप चुन लीजिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें किसी को भी आप कहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक यहां, एक यहां, एक यहां, 2 यहीं से, जहां मर्जी आप सेलेक्ट कर लीजिए। कहता है मिनिमम 1 क्वांटम नंबर ऐसा आपको मिलेगा। चारों क्वांटम नंबर में मिनिमम 1 क्वांटम नंबर आपको डिफरेंट मिलेगा। मैक्सिमम 4 का 4 डिफरेंट हो सकता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जो 4 का 4 क्वांटम नंबर चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉली के प्रिंसिपल के आधार पर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। पॉलीज प्रिंसिपल में कहता है मैक्सिमम उसका 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है। 4 का 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। अगर हो गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉली प्रिंसिपल के आधार पर रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने लिया मैग्नीशियम इसी एग्जाम्पल पर। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे एग्जाम्पल की कॉपी करनी जरूरी नहीं है, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते। हमने मैग्नीशियम लिया, सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। याद कीजिए s में 1 ऑर्बिटल, तो 1s में ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में s में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। 2p हमारे पास ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को चुनना है, सेलेक्ट करना है। हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, मान लेते हैं। आपकी मर्जी, नहीं सर हम ये नहीं लेंगे, आपको जो लेना हो लीजिए ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 3rd ऑर्बिट में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। याद कीजिए किसी भी s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 और s के लिए याद कीजिए l का वैल्यू 0, s में 1 ऑर्बिटल और उसके m का वैल्यू 0। तो यहां पर l का वैल्यू याद कीजिए 0, अगर s है तो m का वैल्यू भी 0, और क्लॉकवाइज है तो ये वैल्यू कितना निकला, +½ फिर आ जाइए n इज इक्वल टू यहां 3rd ऑर्बिट। याद कीजिए l के लिए, s के लिए, चूंकि s में है, s के लिए l का वैल्यू 0, s सब सेल में m का वैल्यू 0, और ये नीचे की तरफ है एंटी क्लॉक -½ तो यहां से क्या मिला, इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम, लेकिन दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग। मतलब 3 क्वांटम नंबर सेम हुए, 1 क्वांटम नंबर डिफरेंट। चारों का चारों आइडेंटिकल कभी नहीं होगा। अगर हो गया तो वो खुल्लम खुल्ला पॉली के नियम का उल्लंघन है, उनके नियम के विरुद्ध है और वो गलत माना जाएगा।
नेक्स्ट आइए, मान लेते हैं हमने 1 इलेक्ट्रॉन को ये लिया और हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन ये लिया। आपकी मर्जी, इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को, जिनको लेना हो लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद निकालिए, आपको पूरा फ्रीडम दिया जाता। गौर करिए, ये सेकंड ऑर्बिट में है। याद कीजिए, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, p के लिए तो याद होगा l का वैल्यू कितना होता 1, तो l का वैल्यू 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद कीजिए -1 0 +1, इसको +1 भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये +1 तो ये -1, तो यहां पर याद कीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, स्पिन का वैल्यू कितना हुआ -12। इसके लिए आइए, याद कीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, n = 1, s के लिए l का वैल्यू 0, किसी भी s के लिए m का वैल्यू 0, और स्पिन क्वांटम नंबर =+12। इन दोनों में तुलना करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफरेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट, और स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट। चारों का चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट, मतलब मैक्सिमम 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकते और मिनिमम 1 क्वांटम नंबर जो होगा डिफरेंट होगा। 2 भी डिफरेंट हो सकता, 3 भी डिफरेंट हो सकता, 4 का 4 क्वांटम नंबर भी डिफरेंट हो सकता, लेकिन 4 का 4 सेम कभी नहीं होगा। अगर हो गया तो वो पॉली के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट, पॉली के नियम का कोई भी स्टेटमेंट मांगे तो ऐसे ही, किसी भी एटम, 1 एटम, ऐसा नहीं जो 1 एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, वो नहीं लेना है। किसी भी 1 एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा। दिस इज पॉलीज प्रिंसिपल। और इससे एक कंक्लूजन भी मिलता है। एक कंक्लूजन इससे ये मिलता, आप कोई भी ऑर्बिटल उठा लें, किसी भी ऑर्बिटल को आप पिक कर लें, चाहे वो s का हो या p का हो या d का हो या f का हो, किसी भी 1 ऑर्बिटल में आप दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डाल देंगे, आप स्पिन रखेंगे, या दोनों को आप डाउनवर्ड डाल देंगे, डाउन एरो, तो ऐसी हालत में इसका चारों क्वांटम नंबर n, l, m और ms, चारों क्वांटम नंबर जो होगा सेम होगा। अभी हम निकाल के आपको बता देते। यहां भी 4 क्वांटम नंबर आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा, निकाल कर बता देते। इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी लिखा मिले और आपको बोले ये क्यों गलत है बताओ, तो आप जवाब देंगे ये पॉली के नियम के खिलाफ है, इसलिए ये रॉन्ग है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं लिखा जाता है, ये पॉली के नियम का उल्लंघन है। नेक्स्ट आइए, कहता है कभी भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिमिलर स्पिन में हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो पॉली के नियम का उल्लंघन करेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत माना जाता है। आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखें। इसमें आप देखें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, सिमिलर स्पिन में है। यहां भी देखें दोनों सोडियम का सिमिलर स्पिन में है। कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर सिमिलर स्पिन में नजर आ जाए तो वो गलत माना जाएगा। सबूत भी देख लीजिए आप, यहां पर कहीं से भी मैचिंग कर सकते हैं। जैसे इन 2 इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली निकाल रहे हैं, इन दोनों का सेकेंड ऑर्बिट में है, n = 2, ये भी 2p सेकेंड ऑर्बिट में है 2, दोनों p सबसेल में है, l is 1, l is 1।
इस और दोनों वन ऑर्बिटल में है तो m इज -1 या +1 एक ही लेना होगा, और दोनों क्लॉकवाइज है तो s इज इक्वल टू +½ s इज इक्वल टू +½ तो गौर करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एजीम्यूथल सेम, मैग्नेटिक सेम, स्पिन भी सेम। इसका मतलब अगर दोनों सिमिलर स्पिन में होगा, अगर दोनों डाउन एरो भी होता, दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी होता, फिर भी वो गलत माना जाता। तो यहां से कंक्लूजन आपको ये मिला, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ऑर्बिटल का अगर दोनों सिमिलर स्पिन में क्लॉक या एंटी क्लॉक हो जाए तो वो पॉली के नियम, सर लोग बोलेंगे ये गलत है, बताओ क्यों गलत है, तो सिमिलर स्पिन देखकर आप चिल्ला दें। यहां से ये भी रिजल्ट निकलता, जो वन ऑर्बिटल में, ध्यान दीजिएगा, वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन में होते हैं। क्यों? हमारी मर्जी सर, वन ऑर्बिटल में हम 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, क्यों 3 क्यों नहीं होगा? तो आप गौर करिए, हमने 2 रखा, आप अगर थर्ड रखेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान दीजिएगा, या तो आप उसको क्लॉकवाइज रखेंगे और नहीं तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, यही हो सकता है। हमने 2 रखा, पॉली का नियम सीधा कहता है कोई भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ये उनका स्टेटमेंट। अब यहां पर वन ऑर्बिटल, 2 निष्कर्ष निकलता है, वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होंगे। क्यों? सिमिलर स्पिन होने पर उसके चारों क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे, जो पॉली के नियम के खिलाफ है, एगेंस्ट है। तो यहां ध्यान दें कृपया, अगर हम एक एटम में, गौर से बात समझने की कोशिश करिएगा, पॉली ने कहा जो भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालें, आप जिद पर अड़ गए, नहीं हम 3 देंगे, कोई बोला नहीं हम 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, करके देखिए। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे, या तो आप उसे क्लॉकवाइज डालेंगे, और अगर क्लॉकवाइज डाले तो गौर करिए इन दोनों का 4 क्वांटम नंबर सेम, और अगर आप बोले नहीं नहीं हम एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे, तो गौर करिए इन दोनों का 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर बराबर होगा। तो तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, जो वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक होगा अप एरो, एक होगा डाउन, मतलब दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। क्यों? सिमिलर स्पिन में दोनों नहीं रह सकते, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया आपका व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीज प्रिंसिपल। तो आपका लेक्चर नंबर, आपके इस क्लास का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे हुंड्स रूल क्या है, हुंड का नियम क्या है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।